हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट खुशबू सोनी। तो आज हम क्लास 9th 7th का फर्स्ट चैप्टर पार्ट 7 पढ़ेंगे। पार्ट 7 में हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने पढ़ा था मैटर के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कि मैटर कौन कौन सी स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू। हम हमारे आसपास डिफरेंट टाइप के मैटर देखते हैं, ठीक है। तो सब डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं। जैसे जनरली जो भी मैटर है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, या तो वो सॉलिड होगा, या फिर वो लिक्विड होगा, या फिर वो गैस होगा। अब ये डिफरेंट स्टेट्स क्यों होती है मैटर की, क्यों डिफरेंट स्टेट्स होती हैं? ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। हमें पता है कि कोई भी मैटर जो है वो पार्टिकल से बनता है, तो उन पार्टिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, उनमें कुछ वेरिएशंस आते हैं। उसकी वजह से मैटर जो है उनको 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में, देन लिक्विड स्टेट एंड देन गैसियस स्टेट, राइट। फर्स्ट कम टू द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक एक्टिविटी देखते हैं। हमने कुछ आर्टिकल्स कलेक्ट किए, जैसे एक पेन ले लिया है, एक बुक ले ली है, और एक निडल यानी एक सुई ले ली है, और एक वुडन स्टिक यानी कि एक लकड़ी की डंडा हमने ले लिया है। अब हमें क्या करना है, इन सबको इस तरह से एक कॉपी पे रखना है। एक पेन को भी रख दिया मैंने, एक बुक को भी रख दिया, एक पेज के ऊपर रखना है। एक पेन को भी मैंने रख दिया, एक बुक को भी रख दिया, एक सुई को भी रख दिया है, और एक वुडन स्टिक को भी मैंने उस पर रख दिया। अब मैं क्या करूंगी, जैसे सपोज ये मैंने पेंसिल रखी है, तो मैं इसके आसपास इस तरह से पेंसिल से इसका जो भी बॉर्डर है ना, वो इस तरह से पेंसिल से ड्रॉ करूंगी, राइट। तो उसी तरह से मुझे सुई, जैसे मैंने ये निडल रखी है और इस निडल के आसपास मुझे इसकी बाउंड्री पूरी ड्रॉ कर लेनी। इसी तरह से बुक की और सबकी हम बाउंड्री ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या नोटिस करते हैं कि सब चीज का अपना अपना एक फिक्स शेप है। बुक का भी अपना एक शेप है, निडल का भी अपना एक शेप है, और हर चीज का एक फिक्स वॉल्यूम है। सबकी अपनी अपनी डिफरेंट बाउंड्रीज है। पेन की कुछ और बाउंड्रीज बन के आएगी, सुई की जब आप बाउंड्री ड्रॉ करेंगे तो उसकी कुछ और आएगी। और इस तरह से जब हम देखते हैं, इन्हें हमने ड्रॉ कर लिया, हमें पता चला कि सबके कुछ ना कुछ अपने एक फिक्स शेप्स हैं, राइट, और सबका कुछ ना कुछ फिक्स्ड वॉल्यूम भी है। अब ये बोल रहे हैं क्या होगा अगर मैं इनमें से सभी चीजों को हथौड़े से या हैमर से उसे हैमरिंग करूं, मैं हथौड़े से मैं उसे जोर जोर से ठोकूं, और ये बोल रहा है क्या एक चीज दूसरी चीज में डिफ्यूज हो पाएगी, क्या पेन कभी बुक में मिक्स हो पाएगा? जैसे मैं एक बात करूं कि अगर पानी में शक्कर मैं घोलती हूं, तो जो पानी में शक्कर है वो पूरी कंप्लीटली डिफ्यूज हो जाती है, पूरी अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है, राइट। उसी तरह से क्या मैं पेन में बुक को डिसॉल्व कर सकती हूँ या उसे डिफ्यूज कर सकती हूँ? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। और ट्राइंग कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम? अगर मैं इस पेंसिल को जैसे इस तरह से कंप्रेस करूं, बहुत ऐसे दबाऊं, तो क्या ये पेंसिल क्या बिल्कुल कंप्रेस हो जाएगी? नहीं, ये पेंसिल कंप्रेस नहीं हो पाएगी। और मैं अगर इस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगी तो इट विल ब्रेक, ये टूट जाएगी। तो चलिए अब हम इससे क्या समझे। हमने देखा कि जितने भी सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स थे, चाहे हमने पेन लिया, चाहे हमने बुक ली, चाहे हमने निडल लिया, चाहे हमने वुडन स्टिक ली, ये सभी हमारे सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि हमने देखा कि इन सबका एक फिक्स शेप है, इन सबका एक डेफिनेट शेप है, इन सबकी डिस्टिंक्ट बाउंड्री और फिक्स वॉल्यूम है। तो ऐसा मैटर जिसका डेफिनेट शेप हो और वॉल्यूम फिक्स हो, तो वो क्या होता है? सॉलिड। और इसमें कंप्रेसिबिलिटी एकदम नेग्लिजिबल रहती है। इट मीन्स हम सॉलिड ऑब्जेक्ट को कंप्रेस नहीं कर सकते, उन्हें दबा नहीं सकते। सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। अगर मैं इस पे फोर्स लगाती हूँ, इस पे फोर्स अप्लाई करती हूँ, तो इट विल नॉट चेंज देयर शेप। ये पेंसिल अपना शेप चेंज नहीं करेगी, बिकॉज इट्स अ सॉलिड, इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है और इसका एक फिक्स्ड शेप है। इसमें जो कंप्रेसिबिलिटी है ये बिल्कुल जीरो है। अगर मैं एक्सटर्नल इस पे फोर्स भी लगाऊंगी तो इस सॉलिड की ऐसी टेंडेंसी है कि अपने शेप को मेंटेन करके रखता है। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट्स डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। सॉलिड क्या है कि अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगी तो ये कंप्रेस तो नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने इस पे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो इट विल ब्रेक, बट वी आर नॉट एबल टू चेंज इट्स शेप। हम इसका शेप तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे तो इट विल ब्रेक। सो हम कह सकते हैं कि सॉलिड वो होते हैं जिनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है और
जिनका शेप डेफिनेट होता है और ये रिजिड होते हैं। इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, और अगर आउटसाइड फोर्स हम एक्स्ट्रा में लगाएंगे तो सॉलिड में ब्रेक। अब देखिए और कुछ हम सॉलिड के एग्जाम्पल देखते हैं। इट मे क्रिएट कंफ्यूजन इन योर माइंड बट वी विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर कंफ्यूजन। अगर मैं रबर बैंड लेती हूँ तो रबर बैंड भी एक सॉलिड है, लेकिन रबर बैंड को अगर मैं स्ट्रेच करती हूँ तो वो इजीली स्ट्रेच हो जाता है। रबर बैंड को मैं इस तरह से कंप्रेस करती हूँ तो वो इजीली कंप्रेस हो जाता है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा अगर मैं रबर बैंड को इस तरह से स्ट्रेच करती हूँ तो वो स्ट्रेच हो जाता है, क्योंकि मैं उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही मैं वो एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करती हूँ तो रबर बैंड जो है वो फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इसी तरह से जो शुगर है या जो सॉल्ट है, मैं उसको डिफरेंट चाहे शुगर को मैं ग्लास में रखूं, चाहे शुगर को मैं किसी कंटेनर में रखूं, या सॉल्ट या शुगर जो भी है, तो उसके जो क्रिस्टल है उनका शेप चेंज नहीं होता है। हम ये नहीं कह सकते कि मैंने शुगर को ग्लास में डाला तो शुगर ने ग्लास का शेप ले लिया, अगर मैंने शुगर को जग में डाला तो शुगर ने जग का शेप ले लिया। नहीं, शुगर के जो क्रिस्टल है उसका जो शेप है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हुआ। अब चलिए हम स्पंज की बात कर लेते हैं। तो जो स्पंज है उसको तो मैं इस तरह से कंप्रेस करती हूँ तो इजीली कंप्रेस भी हो जाता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? ये भी तो सॉलिड है और सॉलिड की तो प्रॉपर्टी क्यों कंप्रेस नहीं हो जाता। फिर ये कंप्रेस क्यों हो जाता है? क्योंकि स्पंज में आपने देखे होंगे कि छोटे छोटे माइन्यूट होल्स रहते हैं, बहुत छोटे छोटे, तो उनमें क्या हो जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है, उनमें हवा भर जाती है। तो जब मैं उसको प्रेस करती हूँ तो वो हवा बाहर निकलती है, ना कि हमारा सॉलिड कंप्रेस हो रहा है, बल्कि उसको इस तरह से निकालने में उसमें जो एक्स्ट्रा एयर है वो हमारी रिलीज आउट हो जाती है, इसलिए हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड की प्रॉपर्टी यही रहेगी कि सॉलिड को कभी हम कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड का एक फिक्स शेप रहता है और इसका एक फिक्स वॉल्यूम रहता है। तो होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा कि रबर बैंड को भी हम स्ट्रेच कर रहे हैं क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स है। जब मैंने जो एक्सेसिव फोर्स जो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है, अगर मैं उसको रिमूव करती हूँ तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। और मैं अगर ज्यादा फोर्स लगाऊंगी तो रबर बैंड विल ब्रेक, रबर बैंड टूट जाएगा। उसी तरह से हमने बात करी शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल की, तो उनका भी जो शेप है वो फिक्स्ड रहता है, चाहे मैं उन्हें हाथ में ले लूं, चाहे मैं उन्हें प्लेट में ले लूं, चाहे मैं उन्हें जार में ले लूं। ठीक है, सो होप गाइस आपको सॉलिड स्टेट अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।